हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर ऑफ सितंबर 25। सबसे पहले देखते हैं इनके मार्क्स कितने आए हैं। इनके मार्क्स हैं टोटल 37 आउट ऑफ 70 एंड 20 आउट ऑफ 30। टोटल 57 इन्होंने स्कोर किया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के जनरली होते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, क्या राइटिंग के भी मार्क्स कटते हैं, एंड वर्किंग नोट्स के, और कैसे आईसीएआई क्या स्टेप मार्किंग भी देती है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देखने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने कौन सा अटेम्प्ट किया है। सबसे पहला इन्होंने किया थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ए में इनको आए भी है 6 मार्क्स आउट ऑफ 7 विच मीन्स इनको ये क्वेश्चन आता था। सो इन्होंने पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले अटेम्प्ट करना है, मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही पहले अटेम्प्ट करना है। आप पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपके कम टाइम में आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता होगा, तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। तो पहले आप वो क्वेश्चन करें जो आपको आता हो। बट आई वुड रिकमेंड या आई वुड सजेस्ट कि आप ए बी सी, जैसे अगर कोई एक क्वेश्चन का पार्ट है ए बी सी, तो वो क्वेश्चन आप एक साथ ही करें, सो दैट एक बार एग्जामिनर के लिए भी इजी रहता है। अदरवाइज वो भी कोई कंपल्शन नहीं है, आपको जैसे जो क्वेश्चन पहले आता है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किया, और कैश फ्लो का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि इन्होंने जो प्रेजेंटेशन है बहुत आसान सी प्रेजेंटेशन की है। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्केल लेके और लाइनिंग करनी है। इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी हाथ से ही किया, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, पेपर हमारा लेंदी है। तो आप इतना इन सब चीज़ों की टेंशन ना लें, बस आपके अंदर की चीज़ें सारी सही होनी चाहिए जो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। और ये भी आप देखें कि इनको स्टेप मार्किंग मिली है। जैसे इनका लास्ट वाला जो है वो गलत है, क्योंकि एक एडजस्टमेंट गलत है इसमें, बाकी सारे पॉइंट ठीक है, तो इनको मार्क्स मिले हुए हैं उसके। तो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रीटमेंट आपको कंफ्यूजन है और आपको लग रहा है गलत होगा, तो मेरा लास्ट आंसर गलत होगा। जैसे कई बच्चों को लगता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या टोटल कैश फ्लो जो आपका है, अगर आपने एंड गलत लिखा तो शायद पूरे मार्क्स ही कट जाएंगे। तो नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको स्टेप मार्किंग मिली है। इन्होंने को वर्किंग नोट भी दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स का, इनको इसके भी मार्क्स मिले हैं। सब टेंशन ना ले, आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। एक और चीज़, आपको राइटिंग का भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लीन रखना है, सो दैट एग्जामिनर्स को समझ आए कि आपने क्या लिखा है। बाकी ये नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है तो आपके उसके भी मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी भी राइटिंग बुक कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल इनको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो इन्होंने अटेम्प्ट किया है थर्ड बी में भी इनको 5 मिले हैं आउट ऑफ 7, विच इज़ गुड। तो ये इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन था। इम्पेयरमेंट के क्वेश्चन में इनको इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आता था या गलत हो गया, तो यहाँ पे इसके मार्क्स कटे हैं। तो बाकी स्टेप मार्किंग जैसे ऐसे ही करती है वो इन्होंने किया है। फोर्थ क्वेश्चन पे बाद में इन्होंने अटेम्प्ट किया, फोर्थ में इनको 9 आउट ऑफ 14 मिले हैं। फोर्थ क्वेश्चन में जो है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्टेप मार्किंग मिली है। जैसे परचेज कंसिडरेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उसमें परचेज कंसिडरेशन में फॉर एग्जाम्पल आपको एक एडजस्टमेंट नहीं आता या एक चीज़ नहीं आती है, बाय मिस्टेक गलती हो गई है, तो बाय मिस्टेक तो खैर आपको उस टाइम नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है और आपका कॉन्फिडेंस हिल रहा है कि मुझे नहीं आता, उसी में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो नहीं, वो आप मत करें, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट बाकी जो आपने की होगी सही चीज़ें, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे गुडविल अलग से निकाल के दिखाया, तो इनको इसके भी मार्क्स मिले हैं 1 नंबर अलग से। ठीक है, और उसके बाद जैसे अब यहाँ पे आपको जब बैलेंस शीट बनानी होती है, तो इसमें भी जितना भी पार्ट आपने सही सही लिखा है उसको आपके मार्क्स, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। जैसे इन्होंने इसके लिए अलग से नोट्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, तो वो अदर टर्म बोरोइंग में कैसे है, तो कई चीज़ें तो इसमें इजी भी होती है, क्योंकि दोनों का बस आपको प्लस करके लिखना है, तो वो सब आप करें। मेरा पॉइंट यहाँ बोलने का बस ये है कि इनकेस आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो आप कोशिश करें कि आप पूरा अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे तभी तो कहीं कहीं से आपको मार्क्स मिलेंगे जुड़ के। और क्वेश्चन पेपर आप हमेशा पूरा अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक 14 नंबर का छोड़ दिया क्वेश्चन, हो सकता है कि आपको नहीं भी आता होगा, स्टिल आपको 4 नंबर या कुछ तो आपको मिलता। तो पेपर कभी भी पूरा अटेम्प्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, एक मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर दें पेपर से पहले, भले आपको लगता हो आपकी पूरी तैयारी नहीं है तो भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वही क्वेश्चन चल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में इनको मिले हैं 7 आउट ऑफ 14। इसमें भी इनका कोई एक पॉइंट गलत हो गया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका रिजर्व एंड सरप्लस गलत हो गया, बाकी इनके यहाँ पे ठीक है, तो स्टेप मार्किंग मिली है, कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे ट्रेड पेबल्स इनका सही है, ये सही है,
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जैसे उनको 2.5 मिले हैं टोटल वो बैलेंस शीट का करने के, बाकी इनको उन्होंने वर्किंग नोट्स वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन सब के इनको मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 2.5 इन सब के मिले हैं, तो इनको तो टोटल इनका 7 मार्क्स यहाँ पे बन रहा है और इनको 7 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। ओके, अगर आपने पेपर दिया था पहले और आप नहीं क्लियर कर पाए अभी सितंबर में, तो आई वुड हाईली रिकमेंड, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप आरटीआई भरें, ठीक है। आरटीआई में सिर्फ 10 रुपये लगते हैं, इट विल कॉस्ट यू ओनली 10 रुपीज़ एंड 15 to 20 मिनट्स, और 10 से 15 दिन में आप अपनी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे फाइल करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं और 10 से 15 दिन के अंदर आपको कॉपीज़ मिल जाएंगे। और जब तक आप अपना यहाँ पे सिलेबस कवर कर रहे हैं तब तक आपका आरटीआई से कॉपीज़ आ जाएंगे और आप वो देख सकते हैं। आरटीआई से कॉपीज़ जो आती हैं, अपनी कॉपीज़ देखना इसलिए ज़रूरी है सो दैट आपको आपके वीक पॉइंट्स पता लगे और आपको आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता लगे। आप अपने आरटीआई की कॉपी देखेंगे तो आपको कैसे रहता है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे Jan 26 में, तो आप जब हम बैठेंगे आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन आएगा कि हाँ, ऐसे मुझे यहाँ पे इतने मार्क्स अलॉट कर देगा, यहाँ पे इतने मार्क्स अलॉट कर देगा। तो ये आपको क्लियर पिक्चर रहती है कि कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हो तो हमें लगता है नहीं इसमें तो 0 आ जाएँगे, नहीं इसमें तो इतने आएँगे, या तो इसमें पूरे आ ही जाएँगे। तो मिसकंसेप्शन से अच्छा है कि आप एक बार अपनी आरटीआई की कॉपीज़ मँगाओ और आप देखें कि ऐसे कैसे आपको मार्क्स दिए हुए हैं और आप कैसे पेपर में वहाँ पे मार्क्स और ले सकते हैं, ठीक है। ओके, दोबारा आते हैं इन कॉपीज़ पे। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में इनको 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1B, इसमें 2.5 मार्क्स हैं इनके, जो कि इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें भी इन्होंने कोई गलती करी होगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सी क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें इनको 0 मिले, थ्योरी का क्वेश्चन है, बट इनमें भी कंप्लीटली गलत तो नहीं था, सब कुछ ऐसे ही दे सकती थी मार्क्स, बट ठीक है, थ्योरी में ग्रैब करना मार्क्स मुश्किल होता है, तो ऐसे इन्हें पूरा ही यहाँ पे काट दिया है, ठीक है। तो ऐसा फोर्थ पार्ट इन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया था, बट बाकी 3 भी जो किए थे उसमें भी ऐसे इन्हें कोई मार्क्स नहीं दिए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें 0.5 मिले हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि कंपोनेंट वाला था, तो वही इनको कन्फ्यूजन थी। इन्होंने पहले तो इक्विटी लिख दिया था तो उसके मार्क्स ऐसे इन्हें दे दिए, बट उसके बाद इनको लगा कि शायद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हमारे पार्ट से वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब, तो इन्होंने गलती यहाँ पे कर दी, बट ठीक है, ऐसे यानी फिर भी इक्विटी जो पढ़ लिखा है उसके मार्क्स दिए हैं। ओके, फर्स्ट, अब सॉरी सिक्स्थ का अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें 3 नंबर मिले हैं इनको और ये जर्नल एंट्री वाला पार्ट है। तो जर्नल एंट्री में कई बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमें प्रॉपर ऐसा डेबिट क्रेडिट और ऐसे मतलब कॉलम्स बना के फिर करना है, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे आईसीआई ने उनको मार्क्स दिए हैं, बस आपका एंट्री ठीक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने डिबेंचर्स टू कैश टू प्लांट मशीनरी ये सब लिखा हुआ है और यहाँ पे अमाउंट लिखी है और यहाँ पे नरेशन लिखा है, इनको पूरे मार्क्स मिले हैं। बस एक क्वेश्चन का एक एंट्री इनकी ये वाली गलत है, इसलिए उन्होंने मार्क्स काटा है, अदरवाइज इनको जो है मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जर्नल एंट्री के लिए बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया और आईसीआई ने कैसे इनको मार्क्स दिया है, ठीक है। सिक्स्थ का सी यहाँ पे 0 मार्क्स है, क्योंकि इनको मेथड ही इन्होंने मतलब गलत समझ लिया था, वहाँ पे पढ़ा बट अंडरस्टैंड गलत किया और यहाँ पे इनका पूरा का पूरा गलत है आंसर। ओके, सो यही था। तो की टेक अवेज हमें यहाँ पे ये हम इसे ले सकते हैं कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन कोई भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, बस वो क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से आता है आप उसी से स्टार्ट करें। आप राइटिंग की टेंशन ना लें, बट क्लीन लिखने की कोशिश करें, एंड उसके बाद आप फॉर्मेटिंग पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और आईसीआई आपको स्टेप मार्किंग देती है और उसके बाद आप वर्किंग नोट दें जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, और कोशिश करें कि आप मॉक टेस्ट दें एग्ज़ाम से पहले। नहीं भी कहीं जाके देना, कोई परचेज़ नहीं करना मॉक टेस्ट, तो एटलीस्ट आप घर पे ही 3 घंटे का एक सेटअप करके आप पेपर दें, क्योंकि आपको जो गलतियाँ आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं हम वहाँ क्यों करें, हम खुद ही अपनी गलतियाँ यहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हैं। और इससे टाइम मैनेजमेंट का एक आपको समझ आएगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, और प्रेशर आप एग्ज़ाम से पहले एक बार खुद ही देख सकते हैं। क्योंकि हम मॉक टेस्ट कई बार इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हम मतलब अभी तैयार नहीं हैं ऐसे, तो तैयार तो हम कभी भी नहीं होते हैं, तैयार तो हमें हमेशा लगता है कि नहीं, एग्ज़ाम वाले दिन भी नहीं लगता है, तो घर पे ही तो देना है, कहाँ किसको पता लग रहा है, राइट। तो एक बार मॉक टेस्ट आप ज़रूर लें। और हाँ, अगर अभी तक आपने आरटीआई फाइल नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप अपना आरटीआई फाइल करें,
लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देखें। आपको स्टेप्स ऑलरेडी पता हैं, तो प्लीज़ आप वो अपने आप फ़ाइल करें, ठीक है? सिर्फ़ ₹10 ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, सो दैट जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है टैक्स के ऊपर, टैक्स के एनालिसिस के ऊपर, उसमें हम वो क्वेश्चंस जो है इनकॉर्पोरेट कर सकें। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच एनालिसिस, क्योंकि अभी हमारे सारे 6 के 6 कॉपीज़ आने वाली है एनालिसिस के लिए। एंड अपनी सेहत का ध्यान रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, नहीं ज़्यादा तो 20-25 मिनट्स का वॉक ज़रूर लें, क्योंकि हमें लगता है कि टाइम नहीं है, पढ़ना है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बट नहीं, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ ही करेगा। और उसके बाद ये होता है कि आई मीन साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इनएक्टिव बॉडी में जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो थोड़ा जल्दी आता है। सो वो सब चीज़ें नहीं होंगी, सो अपनी सेहत का ध्यान रखें, वो प्रायोरिटी है हमेशा से ही। सो एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।